जब बुढ़ापे में मैं तुम्हारा सहारा बन जाती हूँ। जब बुढ़ापे में मैं तुम्हारा सहारा बन जाती हूँ, तुम मुझ पर खूब आशीष लुटाते हो। पर कहीं ना कहीं दूसरों से तुम ये भी कह जाते हो कि देखो, बेटी होकर बेटे का फर्ज निभा रही है। क्यों तुम्हें इस जिम्मेदारी का हकदार भी सिर्फ बेटे को बताना है? क्यों तुम्हें इस जिम्मेदारी का हकदार भी सिर्फ बेटे को बताना है? क्यों मुझे सिर्फ एक बेटी की तरह नहीं अपनाना है? बेटियां पा रही हर वो मुकाम है, कहते थे लिखे जिन पर बेटों के नाम है। क्या हम अपना रहे बेटी के इस रूप को, या सिर्फ कह रहे वो बेटों समान है? या सिर्फ कह रहे वो बेटों समान है? नमस्कार, मैं गरिमा चौरसिया आपके समक्ष आज अपने द्वारा रचित एक कविता जिसका शीर्षक है क्यों मैं सिर्फ एक बेटी नहीं लेकर उपस्थित हूँ। आशा है आपको ये कविता पसंद आएगी। कविता के बोल इस तरह से हैं। बेटी को बेटे जैसा क्यों बनाना है? बेटी को बेटे जैसा क्यों बनाना है? क्यों मुझे सिर्फ बेटी की तरह नहीं अपनाना है? क्यों मुझे सिर्फ बेटी की तरह नहीं अपनाना है? जब जन्म लेकर दुनिया में मैं आती हूँ, जब जन्म लेकर दुनिया में मैं आती हूँ, तुम खुशी तो खूब मनाते हो, पर कहीं ना कहीं खुद को तुम ये तसल्ली दिलाते हो कि बेटा और बेटी में अंतर नहीं। तुम्हें खुद को बार बार क्यों मन ही मन ये समझाना है क्यों मुझे सिर्फ बेटी की तरह नहीं अपनाना है? आगे चलकर जब कुछ अच्छा मैं कर जाती हूँ, आगे चलकर जब कुछ अच्छा मैं कर जाती हूँ, तुम मुझ पर खूब प्यार लुटाते हो। उसके बाद तुम दूसरों को अक्सर ये भी जताते हो कि हमारी बेटी बेटों से कम नहीं। क्यों तुम्हें मुझे सबको ये बेटों सा जताना है? क्यों तुम्हें मुझे ये सबको बेटों सा जताना है? क्यों मुझे सिर्फ एक बेटी की तरह नहीं अपनाना है? हो आत्मनिर्भर जब आगे नौकरी करने में जाती, हो आत्मनिर्भर मैं आगे जब नौकरी करने जाती हूँ, तुम मुझ पर खूब गर्व जताते हो, पर कहीं ना कहीं तुम दूसरों से ये कह जाते हो कि वो हमारा बेटा है। क्यों तुम्हें ये बेटे का दर्जा मुझको दिलवाना है? क्यों तुम्हें मुझे ये बेटे का दर्जा दिलवाना है? क्यों मुझे सिर्फ एक बेटी की तरह नहीं अपनाना है? जब बुढ़ापे में मैं तुम्हारा सहारा बन जाती हूँ, जब बुढ़ापे में मैं तुम्हारा सहारा बन जाती हूँ, तुम मुझ पर खूब आशीष लुटाते हो, पर कहीं ना कहीं दूसरों से तुम ये भी कह जाते हो कि देखो, बेटी होकर बेटे का फर्ज निभा रही है। क्यों तुम्हें इस जिम्मेदारी का हकदार भी सिर्फ बेटे को बताना है? क्यों तुम्हें इस जिम्मेदारी का हकदार भी सिर्फ बेटे को बताना है? क्यों मुझे सिर्फ एक बेटी की तरह नहीं अपनाना है? अंत में मैं बस ये कहना चाहूंगी, क्यों जीवन के हर मोड़ पर आंकते हो मुझे बेटों के साथ? क्यों जीवन के हर मोड़ पर आंकते हो मुझे बेटों के साथ? क्या कभी बेटे को माना है तुमने बेटी के समान? क्यों गर्व करूं मैं खुद के बेटों सा कहे जाने पर? क्यों गर्व करूं मैं खुद के बेटों सा कहे जाने पर? मैं तो मानती हूँ खुशनसीब खुद को अपने बेटी ही बन जाने पर। मैं तो मानती हूँ खुशनसीब खुद को अपने बेटी ही बन जाने पर। तो कैसी लगी आपको मेरी ये कविता? कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किस्से अनरिकॉर्डेड के साथ।